हेलो डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C 9th क्लास ICSE बोर्ड, इसमें इसका जो 6th क्वेश्चन है, 5 तक हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे। 6th क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफाई। तो आपने सिंप्लीफाई करना है इसको लॉग ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ए। तो बहुत सिंपल सा है। इसको जब आपने, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए क्यूब मतलब लॉग ऑफ m रेज टू पावर n, तो बन गया 3 लॉग ए माइनस लॉग ए। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 लॉग ए माइनस लॉग ए 2 लॉग ए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका 6th का सेकंड पार्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया गया है कि लॉग ऑफ ए क्यूब डिवाइड लॉग ऑफ ए। तो इसको हम जब करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए क्यूब। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3 लॉग ऑफ ए डिवाइड अपॉन लॉग ऑफ ए। ये लॉग ऑफ ए से लॉग ऑफ ए कैंसल और हमारे पास क्या आ गया, 3। तो ये जो सिंप्लीफाई के लिए दिया गया था, ये 6th क्वेश्चन, 2 पार्ट थे इसके, ये हो गए हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी, इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी ये इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी है। वैसे होता नहीं है ये कि लॉग ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला खुलता नहीं है, ये लॉग ऑफ ए प्लस बी नहीं होता, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी ये होता है लॉग ए इंटू बी। प्रोडक्ट रूल होता है वो, पर प्लस में नहीं होता ये। बट क्वेश्चन की कंडीशन है कि इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ बी। तो इस बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। इसको आप लॉग ऑफ ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए प्लस बी, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n होता है वो लॉग m इंटू n होता है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। तो लॉग ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बी हो गया हमारे पास। तो बोथ साइड लॉग है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो ये a प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, ए बी के बराबर हो गया। अब a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ b। तो आप क्या करिए कि a माइनस ए बी ये इक्वल्स टू हमारे पास b को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस बी हो गया। और यहां से आप a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 1 माइनस बी, ये इक्वल्स टू माइनस बी। और हमें a निकालना है, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। ये भी वैल्यू हो सकती है, जैसे इसको अगर आप ऊपर माइनस बी है और नीचे आप इसको माइनस कॉमन लेके इसका b माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गए और हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो b अपॉन b माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे हमारी वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b। तो ये 7th क्वेश्चन था। हमारे पास 8th क्वेश्चन दिया गया है। इसका 8th क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हमारे पास दी है कि प्रूव करना है आपने, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि लॉग ऑफ ए इसका होल स्क्वायर जो है और माइनस लॉग ऑफ बी इसका होल स्क्वायर,
ये इक्वल्स टू है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इंटू लॉग ऑफ ए बी, इंटू लॉग ऑफ ए बी। इसके बराबर आपको प्रूव करना है इसको। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा लॉग ए होल स्क्वायर माइनस लॉग बी होल स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है जो हमारे पास किसके बराबर होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी log of A plus log of B into log of A minus log of B। ये हमारे पास इसके लिए आइडेंटिटी लग जाएगी कि ये log of A द होल स्क्वायर माइनस log of B द होल स्क्वायर जो है। तो इसमें ये A हमारे पास log of A है और B जो है वो log B बन गया, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये a प्लस बी में हमारे पास फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n, और log m प्लस log n प्रोडक्ट में log m इंटू n, log a इंटू b, और इंटू में ये हमारे पास log a माइनस log b, मतलब log m माइनस log n, जिसको हम log ऑफ m अपॉन n मतलब a अपॉन b। तो ये विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देख लीजिए जो राइट हैंड साइड हमारे पास दी गई है log ऑफ a अपॉन b इंटू लॉग ऑफ ए बी, या log ऑफ ए बी इंटू लॉग ऑफ a अपॉन b हैविंग द सेम मीनिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हो तो log ऑफ a अपॉन b इंटू लॉग ऑफ ए बी। तो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड्स, हेंस प्रूव्ड। ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, हेंस ये प्रूव हो गया हमारे पास इसका। तो ये था 8th क्वेश्चन हमारे पास। इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया गया था, इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, हमें प्रूव करना है इसको भी। सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जो 8th क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है कि if a log b plus b log a, if a log b plus b log of a minus 1 equals to 0, माइनस 1 ये इक्वल्स टू 0 के बराबर है, तो आपको यहां से प्रूव करना है b रेज टू पावर a इंटू, आपको क्या प्रूव करना है, देन b रेज टू पावर a इंटू a रेज टू पावर b, ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो बहुत सिंपल है ये भी। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको आप a log b है, तो a log b मतलब n log m, तो वो हमारे पास होता है log ऑफ m रेज टू पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b रेज टू पावर a, प्लस इसको भी वैसे ही हम लिख सकते हैं log ऑफ a रेज टू पावर b, और -1 है तो इसको हम इक्वल्स टू दूसरी साइड ले गए, इसके +1 कर दिया हमने यहां पर। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्म बन गई log m प्लस log n, प्लस में है तो वो फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है log m इंटू n। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ b रेज टू पावर a इंटू a रेज टू पावर b, ये इक्वल्स टू, इस 1 को भी अब हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 एट द बेस 10। दोनों साइड अगर 10 बेस ले लिया जाए, यहाँ भी 10 बेस ले लें, अगर बेस नहीं भी लेते हैं तब भी ये अंडरस्टूड होता है कि किसी भी लॉग का बेस जो है वो 10 कंसीडर होता है, कॉमन लॉगरिथम है ये।
तो ये हमारे पास log 10 1 के बराबर होता है, तो हमने log 10 लिख लिया इसको, और बोथ साइड जब log आ रहा है हमारे पास तो ये कैंसल आउट एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, b रेज टू पावर a इंटू a रेज टू पावर b, ये इक्वल्स टू 10 के बराबर हो गया। तो यही हमने प्रूव करना है कि a log b रेज टू पावर a इंटू a रेज टू पावर b इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया इसका। तो ये था 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास दिया गया है 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। 9th क्वेश्चन है और इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इफ log ऑफ a प्लस 1, if log ऑफ a प्लस 1 ये इक्वल्स टू है, log ऑफ a प्लस 1 जो है ये इक्वल्स टू log ऑफ 4a माइनस 3, log ऑफ 4a माइनस 3 माइनस log ऑफ 3, माइनस log ऑफ 3। ये हमारे पास दिया गया था कि log ऑफ 4a माइनस 3 माइनस log ऑफ 3। तो आपको यहां से वैल्यू a की फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है ये भी हमारे पास। जब इसको हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये log ऑफ a प्लस 1 जो है, log ऑफ a प्लस 1 ये इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर जो बन गया है राइट हैंड साइड में, ये है log m माइनस log n। और log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 4a माइनस 3 अपॉन 3। तो अब बोथ साइड log जो है वो कैंसल एंड दिस विल बी a प्लस 1, ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4a माइनस 3 अपॉन 3 एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 3a प्लस 3 इक्वल्स टू 4a माइनस 3। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a वाली टर्म में एक साइड कर दीजिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3a माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 3। इस 4a को हम लेफ्ट में लेके आ गए, प्लस 3 को दूसरी साइड लेके चले गए, तो ट्रांसपोजिशन के ऊपर साइन चेंज हो जाते हैं। हमारे पास क्या आ गया 3a माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 6, बोथ साइड माइनस कैंसल एंड a इक्वल्स टू 6। दिस विल बी द आंसर। तो ये था 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा। 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आपके पास दिया गया है कि इफ 2 log y माइनस log x, इफ सेकंड पार्ट इसका कि इफ 2 log y माइनस log x माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपको एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 log y है तो इसको आप log ऑफ y स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये log ऑफ x इक्वल्स टू हमने माइनस 3 को दूसरी साइड कर दिया तो ये 3 के बराबर हो गया। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है log m माइनस log n, और log m माइनस log n होती है log m अपॉन n। तो ये log ऑफ y स्क्वायर अपॉन x ये इक्वल्स टू किसके बराबर 3 के बराबर। अब हम इस साइड हमारे पास log है, यहाँ पर log ऑफ y स्क्वायर अपॉन x ये इक्वल्स टू 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log की फॉर्म में इसको भी हम लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 को log ऑफ 10 रेज टू पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। log ऑफ 10 रेज टू पावर 3 मतलब इसको हम 3 log 10 लिख सकते हैं एट द बेस 10 के ऊपर। तो जब ये हमारे पास इस तरह की टर्म बन जाएगी, इसको भी आप log बेस 10 ले सकते हैं इसका। तो
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जो है ये इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1000 के बराबर। और जब हमारे पास ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1000 हो गया तो इसको आप हमें बोला गया है कि एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा, यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 1000। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर्स। ये हो गया हमारा 9th का सेकंड पार्ट जो दिया गया था। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया गया है, इसमें जो थर्ड इसका पार्ट दिया गया है वो हमारे पास है, थर्ड पार्ट जो है कि प्रूव दैट लॉग ऑफ 125 एट द बेस 10, log of 125 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू हमने इसको प्रूव करना है किसके, 3 इंटू 1 माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस log ऑफ 2 एट द बेस 10, log ऑफ 2 एट द बेस 10, log ऑफ 2 एट द बेस 10 ये हमने प्रूव करना है कि log ऑफ 125 एट द बेस 10 इक्वल्स टू दिस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको ले लेते हैं, log ऑफ 125 है तो इसको हम 5 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे और ये बेस 10 इक्वल्स टू ये 3 इंटू आप इस 1 को भी क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 एट द बेस 10 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 एट द बेस 10 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3 एट द बेस 10 इक्वल्स टू ये 3 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 10 अपॉन 2 एट द बेस 10 और इसको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, यू कैन राइट इट एज ये 3 इंटू log ऑफ 5 एट द बेस 10 log m रेज़ टू पावर n फॉर्मूला बन गया हमारे पास एंड दिस इज 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो ये इक्वल्स टू 3 log ऑफ 5 एट द बेस 10, बोथ साइड्स इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपकी राइट हैंड साइड होगी, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास 10th क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको दिया है कि गिवन log x इक्वल्स टू 2m माइनस n। 10th क्वेश्चन इसका जो है कि गिवन आपको दिया हुआ है log x इक्वल्स टू log ऑफ x ये इक्वल्स टू आपके पास कितना है 2m माइनस n, 2m माइनस n, log y इक्वल्स टू n माइनस 2m, log y इक्वल्स टू n माइनस 2m, n माइनस 2m ये आपको दिया गया है और log z इक्वल्स टू 3m माइनस 2n, log z इक्वल्स टू 3m माइनस 2n। तो आपको फाइंड क्या करना है, log ऑफ x स्क्वायर y क्यूब अपॉन z रेज़ टू पावर 4
इसको इन टर्म्स ऑफ m एंड n आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है ये भी हमारा कि इन टर्म्स ऑफ m एंड n आपके पास log x जो है वो 2m माइनस n है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड रेज टू पावर 4। और सबसे पहले तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, log m अपॉन n, जिसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n log जेड रेज टू पावर 4। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा दोबारा फिर से, ये log m इंटू n, तो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ वाई क्यूब और माइनस log ऑफ जेड रेज टू पावर 4। अब ये हमारे पास फिर फॉर्मूला बन गया log m रेज टू पावर n होता है n log m प्लस ये भी वैसा ही 3 log y एंड दिस इज आल्सो m रेज टू पावर n, तो ये 4 log ऑफ z, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि log x log y और log z की वैल्यू आपके पास दी गई है तो उसको भर दो। 2 इंटू log ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 2m माइनस n प्लस 3 log y, तो 3 इंटू log ऑफ y की वैल्यू आपके पास है n माइनस 2m और माइनस 4 log ऑफ z की वैल्यू आपके पास है 3m माइनस 2n, तो ये 3m माइनस 2n ये वैल्यू आप भर सकते हैं इसमें। अब इसको ब्रैकेटें ओपन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 टू ज़ा 4m माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3 टू ज़ा 6m माइनस 4 3 ज़ा 12m माइनस माइनस हो गया प्लस 4 टू ज़ा 8n। अब क्या है, लाइक टर्म्स विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, m में m प्लस माइनस कर दो और n में n प्लस माइनस कर दो, तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ mn आ जाएगा ये log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड रेज टू पावर 4। तो 4m माइनस 6m माइनस 2m हो गया, माइनस 2m और माइनस 12m हो गया हमारा माइनस 14m। अब n में माइनस 2n प्लस 3n 1n n और ये प्लस 8n हमारे पास हो जाएगा 9n के बराबर। तो दिस विल बी आंसर, ये हमारे पास आ गया इसका 10th क्वेश्चन। और हमारे पास 11th क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 11th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि गिवन log ऑफ 25 एट द बेस x माइनस log ऑफ 5 एट द बेस x, ये इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया है 2 माइनस log ऑफ 1 अपॉन 125 एट द बेस x, ये दिया गया है आपके पास और ये वैल्यू आपको x की यहाँ से फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास हो गया। इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका तो ये क्या कर सकते हैं आप, log m माइनस log n, इसको आप लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो 25 अपॉन 5 एट द बेस x, ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 2 को भी आप हम लिख सकते हैं log ऑफ एक्स स्क्वायर एट द बेस x माइनस इसको log ऑफ 1 अपॉन 125, तो ये 5 रेज टू पावर माइनस 3 एट द बेस x, ये लिख लेंगे हम। तो ये क्योंकि हमारे पास 2 को हमने इस तरह से लिखा log x रेज टू पावर 2 और एट द बेस x, तो ये 2 पहले आ जाएगा। तो जब log ऑफ x और सेम बेस है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 वही रहेगा हमारे पास, बट हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया है।
तो अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लॉग ऑफ 5, ये कट गया, 5 5 25, लॉग ऑफ 5 एट द बेस x इक्वल्स टू, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। वो क्या होता है, लॉग m अपॉन n लॉग x स्क्वायर अपॉन 5 रेज टू पावर -3। तो इसको आप फिलहाल 5 रेज टू पावर -3 एट द बेस x लिख लो, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ साइड बेस आपका x है, तो ये कैंसल आउट, हमारे पास 5 इक्वल्स टू क्या बच गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में इसको 5 रेज टू पावर -3 को आप फिर 1/25 लिख सकते हैं। 5 की -3 को हमने 1/5 की 3 कर दिया और 1/25 हो गया, और दिस इंप्लाइज ये एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/125, और ये हमारे पास जो टर्म बच गई अब, दैट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 5 1 5 25 आ गया यहाँ पर, तो ये 1/25 हो गया, और हमें फाइंड करना है x, तो x इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इट विल बी 1/5। तो ये x इक्वल्स टू 1/5 इसका आंसर हो गया। तो दिस इज द 11th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8C, लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करने हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।